नमस्कार दोस्तों। 2000 का पहला दशक हम लोगों ने काफ़ी सारे आतंकवादी घटनाओं को झेला, जैसे कि 2006 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 2008 का मुंबई बॉम्बिंग। लेकिन अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो प्रत्येक भारतवासी को सुकून देगा। न्यूज़ ये है, द गार्जियन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। अब तक पिछले 2 साल में 2020 से लेकर के आज तक जो है पाकिस्तान में 20 से ज़्यादा आतंकवादियों की हत्या की जा चुकी है भारत सरकार के आदेश से। तो एक्चुअली द गार्जियन से का संपर्क कुछ ऐसे स्पाई से हुआ है, भारत के ऐसे जासूस से हुआ है, जिन्होंने बताया उनको जो भारत सरकार जो है अब अपने पॉलिसी को चेंज कर चुका है और अब वो जिस तरह से मोसाद और जो इजराइल की मोसाद है और रसिया की जो केजीबी है, वो ये वर्ल्ड की पावरफुल एजेंसीज है और उन्हीं की तर्ज पे वो जो है काम कर रही है। जैसे कि मोसाद जो है पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर इजराइल का दुश्मन है तो वहाँ जाके वो मारता है। उसी के तर्ज पे, उसी से इंस्पिरेशन लेके भारत सरकार भी जो है अपना पॉलिसी चेंज कर चुकी है और जो है पाकिस्तान में किलिंग्स करवा रही है। हालांकि ये सब जो क्लेम्स है, इसे भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फॉल्स और मैलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बताया है और इन्हें अस्वीकार कर दिया है। उन जो स्पाई द गार्जियन के संपर्क में हैं, उन्होंने बताया कि ये काफ़ी आसान नहीं था और ऐसा नहीं कि ये अचानक से हो गया है। उन्हें अपने स्लीपर सेल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है तकरीबन 2 साल का समय लगा और ये सभी स्लीपर सेल्स जो है यूएई में इस्टेब्लिश किए गए हैं और वहाँ से ये ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं। यूएई जानते ही हैं, ये हमारा भारत है और ये यूएई का इलाका है। तो यहाँ पे जो है जो हमारे स्पाई हैं अपने स्लीपर सेल्स को यहाँ पे इस्टेब्लिश किए और यहाँ से जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेशन चलवाते हैं। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिस कारण से भारत सरकार ने अपने पॉलिसी को चेंज किया है। तो आपको याद होगा कि 2019 की घटना को कोई नहीं भूल सकता है, पुलवामा अटैक 2019, जहां पे एक सुसाइड बम्बर ने बम विस्फोट किया था जिसमें हमारे 40 पैरामिलिट्री जवान शहीद हो गए थे और जैसे मोहम्मद नाम से जो है पाकिस्तानी टेरर ग्रुप जो है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो पाकिस्तान में बैठ करके ये जिम्मेदारी ले रहा था कि हमने किया है और इस बात को मान रहा था कि पाकिस्तान जो है काफ़ी महफूज है, पाकिस्तान में इंडिया आ करके नहीं मार सकता है। उनका जो ये बिलीफ था वो सिर्फ एक ड्रीम था। भारत सरकार जो है इस घटना के बाद से ही जो है अपने पॉलिसी में बदलाव किया और ये डायरेक्ट ऑर्डर जो है पीएम ऑफिस से है, यानी कि इस तरह जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में किलिंग होती है इंटरनेशनल स्तर पे, तो इसमें सुप्रीम पावर का, सुप्रीम अथॉरिटी का जो है इन्वॉल्वमेंट होना काफ़ी आवश्यक होता है। तो ये उन लोगों ने द गार्जियन को बताया कि ये जो ऑर्डर्स आए हैं वो डायरेक्टली जो है पीएम ऑफिस से आते हैं। ठीक है, पीएम ऑफिस में जो सर्वे सर्वा हैं जानते ही आप लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी। आप लोग इस घटना के बारे में जानते होंगे जब पूरा देश दहल गया था पुलवामा अटैक के कारण। पाकिस्तानी एजेंसी ने, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने क्लेम किया है कि अब तक 2020 से अब तक जो है 20 मर्डर्स किए जा चुके हैं पाकिस्तान में और उनके पास वो सारे अरेस्ट रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट्सएप मैसेजेस, पासपोर्ट, वो सारे एविडेंस है जो ये क्लियर करते हैं कि ये सारे जो हैं इस मर्डर्स में इंडिया कहाँ थे। तब एक प्रश्न आता है, आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा, जब पाकिस्तान के पास इतने सबूत है तो वो क्यों नहीं इंटरनेशनल मंच पे ये कह रहा है। तो एक्चुअली भारत ने जिनको भी मरवाया है द गार्जियन के अनुसार वे सभी टेररिस्ट थे और पाकिस्तान जैसे ही वो बोलेगा कि टेररिस्ट को मरवा रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न आएगा कि टेररिस्ट पाकिस्तान में क्या कर रहे थे। ठीक है, तो इस कारण से पाकिस्तान भी जो है इस किसी मंच पे इन बातों को नहीं उठा सकता है। उन लोगों ने द गार्जियन के साथ अपना जो इन ऑपरेशंस का तरीका है वो भी शेयर किया है और एक द गार्जियन की रिपोर्ट में जो है जाहिद अखुंद नाम के एक टेररिस्ट का भी किलिंग का जिक्र किया गया है, जो जम्मू कश्मीर में जो है जाहुर मिस्त्री के नाम से रह रहा था और एयर इंडिया फ्लाइट के हाईजैकिंग में वो शामिल था। उन लोगों ने बताया कि जो यूएई में हमारे स्लीपर सेल्स हैं वो पाकिस्तान में लोकल्स लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोकल्स लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करके वहाँ पे जो है लोकल्स के द्वारा ही किलिंग करवाते हैं।
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने जिन लोगों को भी अब तक मरवाया है वो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के अधिकतर आतंकवादी थे। कुछ समय पहले आप लोगों ने कनाडा का भी ये हल्ला सुना था कि कनाडा में जो है जो एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था हरदीप सिंह निज्जर, उसके मर्डर पे भी जो है कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया था कि भारत सरकार ने ये करवाया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सभी जो किलिंग्स है इसके ऑर्डर जो है सुप्रीम अथॉरिटी से आते हैं, यानी कि पीएमओ ऑफिस से आते हैं। उन लोगों ने बताया द गार्जियन को कि अब जो है जो टेररिस्ट ग्रुप है वहाँ पे पॉज किया गया है ऑपरेशन को, और गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट टारगेट है, न्यू टारगेट है, वो खालिस्तानी मूवमेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट का जो नया टारगेट है वो खालिस्तानी मूवमेंट है, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट जो है और इसको कंट्रोल करना काफ़ी आवश्यक हो गया है। और आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, एंड जो रिपोर्ट के अनुसार जो है कनाडा, यूएस, यूके में जो भी लोग रह रहे हैं जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, डर था कि फार्मर प्रोटेस्ट को वहाँ से फ्यूलिंग कर रहे हैं, और इस इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से ये इंटरनेशनल सपोर्ट दे करके भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने वैसे तो इस एलिगेशन को इनकार कर दिया है कि ये कम्प्लीटली फॉल्स प्रोपेगेंडा है, लेकिन हाल ही में राजनाथ सिंह ने अपने इंटरव्यू में बताया कि अगर आवश्यक पड़े तो वो पाकिस्तान में घुस करके इस तरह के ऑपरेशंस कर सकता है। तो देश के दुश्मन कहीं पे भी हो वो अब सुरक्षित नहीं है। और राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री ने सब की बातों को सुनिएगा तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्लियरली मेंशन है कि हम ये करेंगे। तो क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था आज के टाइम में काफ़ी मजबूत है। तो भारत के दुश्मन किसी भी देश में, किसी मुल्क में क्यों न छिपे हो, वर्तमान सरकार उन्हें ढूंढकर मारने में सक्षम है। पहले के टाइम में जो है आतंकवादी घटना करके आतंकवादी ये फक्त से जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने ये किया है, लेकिन अब ऐसी घटना करने की वो हिम्मत नहीं करेंगे। और वो अगर सोचेंगे कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे, हम अमेरिका चले जाएंगे, हम रसिया चले जाएंगे, बच जाएंगे, तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। जय हिंद।